हेलो एवरीवन। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे एसएसटी सामाजिक अध्ययन। इसके कुछ टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर के माध्यम से आपको बताए थे। आज हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज़, सामाजिक अध्ययन का विषय क्षेत्र या समाज विज्ञान का विषय क्षेत्र। सामाजिक अध्ययन की क्यों आवश्यकता है, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या महत्व है, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्षेत्र की। सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या है, विज्ञान का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज़। विद्यालय का जो वातावरण है, आप जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर होता है विद्यालय का, स्कूल का, संस्थान का, वो बालक को सीखने में अत्यधिक सहायता प्रदान करता है। और ये जो सहायता होती है, एक तरह से जो सपोर्ट होती है, वो स्थानीय स्तर से प्रारंभ होकर राजकीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाती है। आप कह सकते हैं कि दैनिक जीवन की जो समस्याओं के ज्ञान से लेकर विश्व स्तर की समस्याओं का ज्ञान प्रदान करने में सहायता पहुंचाता है क्या, विद्यालय का वातावरण, यानी स्कूल का एटमॉस्फेयर। सामाजिक अध्ययन एक ऐसी परिस्थितियाँ प्रदान करता है जिनसे बालक में सीखने का कौशल अच्छी तरह से विकसित हो। और सामाजिक अध्ययन व्यक्ति और समाज दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या करता है, एक आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। क्योंकि आप देखते हो इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। सामाजिक अध्ययन समाज विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, है ना, मतलब समाज से संबंधित ही सारे सब्जेक्ट आते हैं। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, सब जो है ये किससे जुड़े हुए हैं, समाज से। तो ये दैनिक समस्या का समाधान खोजने में सहायता करता है और जीवन को उपयोगी अनुभव प्रदान करता है। देखा जाए तो ये विश्व स्तरीय समस्या का ज्ञान भी बहुत आसानी से प्रदान करता है। ये ज्ञान जो व्यवहारिक रूप में और स्वाभाविक क्रम में प्राप्त होता है। अतः मानव की समस्त क्रियाओं और संबंधों का ज्ञान सामाजिक अध्ययन विषय प्रदान करता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर इसी क्रम में हम अध्ययन करेंगे, बताएंगे कि इसका जो क्षेत्र है कितना व्यापक है। ठीक है, इसकी विशालता, इसका एक बहुत बड़ा रूप है, ब्रॉड रूप। जैसे पहला पॉइंट है सामाजिक अध्ययन और मानवीय संबंध, यानी रिलेशन ऑफ सोशल स्टडीज़ एंड ह्यूमन, मानवीय संबंध। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन का मानवीय संबंध, मानव और सामाजिक अध्ययन का क्या संबंध है, इस तरीके से। तो जो सामाजिक अध्ययन है वो मूलतः क्या है, मानवीय संबंधों का ही अध्ययन है। ये संबंध मनुष्य का, व्यक्ति का, मनुष्य का वस्तु से, मनुष्य की स्थानीय संस्थाओं से लेकर संपूर्ण विश्व, पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। इसमें ऐसे विषयों का, ऐसे सब्जेक्ट्स का समावेश होता है जो मानवीय संबंधों को समझने में क्या करता है, एक हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, सहायता प्रदान करता है। जैसे हिस्ट्री, जैसे मैं बता रहा था आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, धर्म, है ना, साहित्य, लिटरेचर वगैरह, ये सब। किंतु इन सब विषयों का जो समावेश है वो समन्वित रूप में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अध्ययन और प्राकृतिक विज्ञान। यहाँ पर रिलेशन दिखाया गया है कि सामाजिक अध्ययन का मानव से क्या संबंध है, सामाजिक अध्ययन का प्रकृति से क्या संबंध है, प्राकृतिक विज्ञान से क्या संबंध है, और जो तत्कालीन या जो तुरंत की समस्या घटनाएं होती हैं, समसामयिक घटनाएं होती हैं, उनसे क्या संबंध है ना, विभिन्न संस्कृतियाँ जो हैं उनका क्या संबंध है। इस तरीके से कहीं ना कहीं इंटर रिलेशन जो है वो समाज विज्ञान का है और यही इसका विस्तार क्षेत्र है। तो दूसरा पॉइंट था सामाजिक अध्ययन और प्राकृतिक विज्ञान। तो यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत क्या क्या आता है, फिजिक्स से, फिजिकल साइंस, जो है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी,
ये सारे क्या है, शरीर विज्ञान आदि, इसके अलावा शरीर विज्ञान जो होते हैं वो भी आते हैं। इनका सामाजिक अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों से अत्यंत गहरा संबंध है। वो कैसे कि ये संबंध व्यवहारिक रूप से में प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें रसायन विज्ञान के द्वारा विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है, तो इतिहास ये भी बताता है कि इन रोगों को दूर करने में प्राचीन मानव के जो अनुभवों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। वर्तमान में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी के विकास से ज्ञान का जो विस्फोट है, वो ज्ञान का जो है क्या है, एक तरीके से विस्फोट हो चुका है। आप देखते हो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती आज की डेट में, जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रहा है इस समय, कोरोना है ना, तो इसमें टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि एजुकेशन, तरह तरह के कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स है ना ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप, ये बहुत सारे प्रोग्राम हैं। चाहे और तो और लीजिए कि CM PM, ये जो मंत्रिमंडल है वो सब अपनी मीटिंग जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये संभव होता नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये आपस में इंटर रिलेशन है इनका। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन और तत्कालीन एवं समसामयिक घटनाएं। तीसरा पॉइंट, इन घटनाओं का जो संबंध होता है वो वर्तमान और भूतकाल दोनों से होता है, कि पहले क्या घटनाएं हुई हैं और अब वर्तमान में क्या घटनाएं हुई हैं, ठीक है, और क्या हो चुकी हैं पहले, अब क्या हो रही हैं। इनसे हमें इतिहास, भूगोल, मानवीय क्रियाकलापों की जानकारी उपलब्ध होती है। इतिहास के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, मतलब ये सब पहले सबके बारे में इतिहास के द्वारा जो पता लगता है। सामाजिक अध्ययन के एक भाग के रूप में इनका एक विशेष स्थान महत्वपूर्ण होता है। जैसे समाजशास्त्र के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये घटनाएं किस प्रकार सामाजिक ढांचे को, जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित करती हैं, उसके इफेक्टिव करती हैं, और सामाजिक शक्तियों का इनके निर्माण में क्या योगदान होता है। ये घटनाएं सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अध्ययन और विभिन्न कलाएं, ललित कलाएं कह सकते हैं, कलाएं, ठीक है। तो ललित कलाओं के अंतर्गत नृत्य कला, संगीत कला, नाट्य कला, ड्राइंग व पेंटिंग आदि आते हैं। ये कलाएं जो हैं विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्नता लिए होती हैं। इनके द्वारा उस क्षेत्र विशेष की काफ़ी जानकारी उपलब्ध होती है तथा विश्व के मानव के विषय में उनकी संस्कृति, उनकी रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ इत्यादियों का ज्ञान होता है। इस समझ रहे होंगे आप, रुचि, इंटरेस्ट हो गया, कल्चर, एप्टीट्यूड, ये सब सामाजिक अध्ययन विषय के क्षेत्र में ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अध्ययन और विभिन्न संस्कृतियाँ। सामाजिक अध्ययन और विभिन्न संस्कृतियाँ मतलब हम जो कल्चर की बात कर रहे हैं, भारत के कल्चर की, उसकी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध होता है सामाजिक अध्ययन से, समाज विज्ञान से। प्रत्येक संस्कृति के स्वयं के एक आचार विचार होते हैं, व्यवहार होता है, आदर्श होता है, चरित्र होता है और गुण होते हैं। जिसकी जैसी जहाँ की संस्कृति होगी, आप कह सकते हैं संस्कार वैसे ही होते हैं, वैसे ही उसके गुण होंगे, विचार होंगे, ठीक है। इनके अध्ययन से क्या होता है, मानवीय संबंधों का ज्ञान, मानव इतिहास का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक उपलब्ध होता है। मनुष्य को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास की जो जानकारी होती है उसको उपलब्ध कराने में ये विशेष रूप से सहयोगी होता है, ठीक है। जबकि देखा जाए कि संस्कृति दूसरी संस्कृति के अच्छे गुणों जैसे चरित्र निर्माण, सहयोग, सहकारिता आदि को ग्रहण करती है, तो उसमें और अधिक गहनता आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अध्ययन और राष्ट्रीयता की भावना। तो कहीं ना कहीं आज जो देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे जातिवाद, समुदायवाद, प्रांतीयता, भाषावाद, बेकारी, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, है ना, ये सारी चीज़ समस्याओं से देश जो है वर्तमान में जूझ रहा है। अभी वैश्विक समस्या महामारी चल रही है, इससे जूझ रहा है। तो इनका जो है प्रभाव राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रभावित करता है। इन समस्याओं के कारण जो है सामाजिक संगठन बदल रहा है या बदलता है। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा क्या होता है, जो राष्ट्रीय एकता अगर सब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें जो है वहाँ का संगठन जो है बदलता है।
नेक्स्ट, भौतिक पक्ष पर अधिक बल देकर राष्ट्रीय पक्ष को कमज़ोर कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय अवरोध, क्या बैरियर्स होते हैं वो हो गए। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आज विश्व के जो देशों में अंतर्निर्भरता में वृद्धि हुई है। विज्ञान और तकनीकी ने दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं को भी एक दूसरे पर निर्भर बना दिया है। वो तो आप देख ही रहे हैं, आज अनुभव कर रहे हैं कि आज भारत का जो बना माल विदेशों की आवश्यकता पूर्ति में सहायक हो रहा था। इससे दो देशों के विचार, व्यवहार, रहन सहन प्रभावित हो रहे थे और सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र हो रही थी। चूँकि जो है सामाजिक अध्ययन इन सब संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है, एक स्टडी करता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे रिलेशन हो रहा है, तो ये सामाजिक अध्ययन ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह भी सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है बहुत ब्रॉड है, बहुत व्यापक है। इसमें सामाजिक विज्ञानों में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों से मानव जीवन के लिए उपयोगी विषय वस्तु ग्रहण की जाती है। मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, नागरिक, धार्मिक सभी पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं और समसामयिक जो कुछ घटनाएं होती हैं वो वर्तमान समस्याएं, तत्कालीन घटनाएं, उनका समावेश किया जाता है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सामाजिक अध्ययन या समाज विज्ञान का शिक्षण में क्या महत्व है। शिक्षण में महत्व की अगर बात करें, आप सभी लोग जानते हैं कि इम्पोर्टेंस है इसका, क्या नीड है, क्यों आवश्यकता होती है इसका, क्यों विशेष महत्व है इसका, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स हैं, क्रमानुसार आपको बताता हूँ मैं आपको। आप कह सकते हैं कि जो सोशल स्टडी है SST बालक का एक तरीके से क्या करती है, सामाजिकरण करके उसे लोकतंत्र के लिए तैयार करती है, या SST सब्जेक्ट जो है वो एक लोकतंत्र के लिए बच्चे के लिए तैयार करता है और पारस्परिक सहयोग और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। समाज से संबंध ये एक ऐसा विषय है जो बालक में अनेक गुण एवं कुशलताओं के विकास में सहायता करता है। अतः सामाजिक अध्ययन के महत्व को हम कई सारे पॉइंट्सों के आधार पर अध्ययन भी कर सकते हैं। जैसे पहला है एकीकृत रूप, तो ये जो है अनेक विषयों का केवल मिश्रण नहीं है, बल्कि ये इन विषयों, इन सब्जेक्ट्स का एकीकृत यानी समन्वित कह सकते हैं, कंपाइल से कंबाइंड रूप है। क्यों एकीकृत रूप से अभिप्राय, इन विषयों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है और वह सामाजिक अध्ययन के ऐतिहासिक, भौगोलिक, नागरिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप में विकसित हो जाती है। ये एकीकृत रूप ही मानव उपयोगी एवं जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करता है, इसीलिए इसकी जो है शिक्षण में अति आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं का ज्ञान व समाधान। जो तरह तरह की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका भी ज्ञान कि कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसका ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। तो इसका ज्ञान सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही किया जा सकता है, बच्चे को कराया जा सकता है, इसीलिए शिक्षण में इसकी आवश्यकता होती है। समाज जो है अनेक सामाजिक, आप देख रहे हो, समस्याओं से ग्रस्त है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी प्रकार की समस्या है। ठीक है, कि अभी वैश्विक महामारी चल रही है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, तो कैसे कराया जाए। ठीक है, शिक्षा की अगर हम बात करें, या गरीबी की समस्या, जनसंख्या की समस्या, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की समस्या है, मार्केट में जाओ बुरी स्थिति है, मार्केटिंग लोग, मतलब इस तरह तरह की जो समस्याएं हैं वो सामाजिक समस्याएं हैं। और जो समाज है आज का, वर्तमान का आधुनिक समाज है, वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, उससे ग्रस्त है। इनका समाधान सामाजिक स्तर पर होना अति आवश्यक है और इसलिए ये समस्याएं किस प्रकार पैदा हुई, किस कारण से इनका विकास हुआ, ये जानना अति आवश्यक है। और सामाजिक अध्ययन इन समस्याओं के जन्म और इनके विकास को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। इसीलिए शिक्षण में सामाजिक अध्ययन की, सामाजिक विज्ञान की विशेष आवश्यकता होती है और इसका विशेष मुख्य रूप से महत्व होता है। नेक्स्ट है मानव संबंधों का अध्ययन। मानव संबंधों का अगर हम अध्ययन की बात करें तो कहीं ना कहीं समाज, समुदाय, विद्यालय, संस्थाएं, है ना, ये सब समाज की तो पार्ट हैं।
जैसे भी मैंने आपको सेकंड पेपर में पढ़ाया था, उसमें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में क्या टॉपिक ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने इसी तरीके से कुछ बताया था आपको कि कहीं ना कहीं विद्यालय भी एक समाज का ही पार्ट है, सोसाइटी एक समाज है, ठीक है, जिसमें बालक, टीचर यानी छात्र, टीचर, प्रिंसिपल, स्वीपर, माली, पियून सभी इन्वॉल्व रहते हैं, वो उसके पार्ट हैं। तो यहाँ पर मानव संबंधों का अध्ययन सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। ये संबंध व्यक्ति का व्यक्ति से, परिवार का परिवार से, समुदाय से, यानी व्यक्ति का अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से भी संबंध है, परिवार से संबंध है, समुदाय से है, समाज से है, विद्यालय से है, संस्थाओं से है, ठीक है, एनजीओ वगैरह से है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इन संबंधों से ही मनुष्य का कार्य और व्यवहार प्रभावित होता है। आज मनुष्य की जो निर्भरता है वो आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, और राजनीतिक भौगोलिक दृष्टि से भी अन्य देशों में आप देख रहे हो भारत की स्थिति ज़्यादा अन्य देशों से बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव जीवन और कार्य में जो परिवर्तन आया है वो कहीं ना कहीं सामाजिक अध्ययन आधुनिक सभ्यता को सरल और स्पष्ट बनाता है, और इसी से जो है सामाजिक अध्ययन से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन आया है मानव जीवन के कार्यों में। नेक्स्ट है लोकतंत्र का प्रहरी। लोकतंत्र, सामाजिक अध्ययन जो है लोकतंत्र को सफल बनाने में भी सहायता करता है। लोकतंत्र में बहुत सारी अनेक संस्थाएं पनपती रहती हैं। ये संस्थाएं बालक को अच्छा नागरिक बनाने में सहायता भी करती हैं। आप देखते हो बहुत सारे ट्रस्ट रहते हैं, ट्रस्ट हैं और एनजीओ वगैरह चलते हैं। जैसे आपका संस्था है ये RSS है ना, वर्तमान में देखा जाए तो RSS जो संस्था है वो हिंदुत्ववादी है। तो मैंने तरह तरह की संस्थाएं हैं इस तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेशन करती हैं, बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करती हैं। अच्छा नागरिक बनने से ही लोकतंत्र मजबूत होगा, है ना। फलस्वरूप देखा जाए तो प्रत्येक समस्या का समाधान जो है मिलजुल कर ही निकाल लिया जाता है, और जहाँ पर ये लोकतंत्र अगर समाप्त कर दिया जाए तो समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएंगी, उनका समाधान नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सामाजिक विज्ञान की अति आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विषय क्षेत्रों का स्पष्ट ज्ञान। तो ये तो श्योर है कि जो सामाजिक अध्ययन है उनमें अनेक विषयों का समावेश है, कैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब, सोशलॉजी, इतने सारे फिलॉसफी वगैरह जो सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो जितने ये सब्जेक्ट हैं इनका कहीं ना कहीं समावेश है, समन्वित रूप है, एकीकृत रूप है। तो प्रत्येक क्षेत्र का कितना भाग, कौन सा भाग लिया गया है, ये स्पष्ट संकेत सामाजिक अध्ययन में ही मिलता है, ठीक है। आज सामाजिक अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हुआ है, और इसमें प्रत्येक क्षेत्र से ली गई विषय सामग्री की उपयोगिता की दृष्टि से इसको समन्वित किया गया है। नेक्स्ट है, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे, तो मानवता को प्रभावित करना, मानवता को कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में अगर देखा जाए तो शिक्षा प्रभावित करता है सामाजिक अध्ययन। तो इससे जो है सामाजिक अध्ययन का अगर शिक्षण मानवता को उपयोगी महत्वपूर्ण ज्ञान देकर प्रभावित करता है। ये ज्ञान नव कहानी, जैसे कहानी है, नई नई कहानियाँ, मानव विकास, मानव अस्तित्व, मानव आदेश, मानव संघ, मानव मस्तिष्क की जानकारी से संबंधित होती है ना। बच्चे को पुरानी कहानियाँ बताई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं समाज से जुड़ी हुई हैं, इतिहास में की पर्टिकुलर पर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, फिलॉसफी की बात करें तो फिलॉसफी के बारे में बताया जाता है ना। और अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी के बारे में ज्ञान कराया जाता है कि साइकोलॉजी क्या होती है। हाँ, इतिहास के बारे में तो इतिहास में जितने लोग ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं वो होती हैं, सब उसके बारे में वर्णन होता है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से मानवता को ही प्रभावित करता है, इसीलिए इसकी अति आवश्यकता है, ठीक है। इससे इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बहुत सारी जानकारी जब मानव को मिल जाती है तो इसका विषय जो महत्व है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, बालक को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना, ये तो सभी जानते हैं। सामाजिक अध्ययन का विशेष महत्व है, विशेष आवश्यकता होती है कि एक बालक को सामाजिक जीवन के लिए उसको तैयार करना, ठीक है। पूरा सब कुछ हर प्रकार प्रत्येक रूप में उसको ज्ञान कराना, सामाजिक विज्ञान के द्वारा ही उसको ज्ञान होता है, क्या सही है क्या गलत है, नैतिकता अनैतिकता, है ना, आर्थिक स्थिति क्या होती है, ये सब इसके बारे में उसको ज्ञान हो जाता है। और नेक्स्ट, वर्तमान मूल्यों का स्रोत, भारतीय संविधान का ज्ञान
तो ये तो सब है ही, भारतीय संविधान वगैरह पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें संविधान ये सब इतिहास है, ऐतिहासिक चीज़ें मिल जाती हैं संविधान के ज्ञान में। उनमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता क्या है, समाजवाद क्या है, राष्ट्रीय एकता क्या है, और स्वतंत्रता क्या है, सामाजिक परिवर्तन, ये सब आलोचनात्मक तरीके से चिंतन का विकास होता है अगर शिक्षण में सामाजिक अध्ययन का प्रयोग किया जाता है तो, और इसलिए इसका विशेष महत्व है, विशेष आवश्यकता है। ठीक है, अगर भारत की हम बात करें तो भारतीय दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का एक विशेष महत्व है। आज हम प्रजातांत्रिक शासन की दृष्टि से विश्व में अग्रणी हैं, सबसे आगे हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान और तकनीकी ने औद्योगिक विकास को भी गति दी है। वो तो अभी हम बात कर रहे थे कि सपोज दैट आज के ज़माने में वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है कि टेक्नोलॉजी ना होती, आपके पास जो बॉक्स है मोबाइल, ये नहीं होता, ना मेरे से कांटेक्ट हो पाता, ना जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ ना वो आप तक पहुँच पाता, आप परेशान रहते। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो तरह तरह की जो प्लानिंग हो रही है वैश्विक महामारी को लेकर के वो भी नहीं हो पाती। पूरे इतना समय हो गया, अब तक प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना हो गया होता, क्योंकि ना टेक्नोलॉजी नहीं होती तो सूचना का जो आदान प्रदान है बहुत देरी से होता। तब तक जब तक सूचना का आदान प्रदान होता, इन्फॉर्मेशन दी जाती, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती, प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना हो जाता। इसीलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रहा है। ठीक है, और इसने औद्योगिक विकास को गति दी है। औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें, इसने आधुनिकीकरण को तीव्र गति प्रदान की है। यही रीज़न है कि जो भारतीय समाज का संगठन है, उसका आकार, उसका प्रकार, उसका स्ट्रक्चर, वो उसमें तीव्र परिवर्तन हो रहा है। और प्राचीन मूल्यों की अगर हम बात करें तो प्राचीन मूल्यों में और आदर्शों के स्थान पर नवीन मूल्य और आदर्श स्थापित हो रहे हैं। और इसके साथ ही अनेक समस्याएं अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सुरक्षा की समस्या, बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, जातिवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, समुदायवाद की समस्या, बहुत सारी भाषावाद आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इनका ज्ञान और समाधान आने वाली पीढ़ी को सामाजिक अध्ययन शिक्षण के द्वारा सरलता से दिया जा सकता है। इसीलिए इसका शिक्षण में विशेष महत्व है, इसकी आवश्यकता है। इनकी अतिरिक्त जो समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा, हालांकि ख़त्म हो गई, लेकिन आज जो पहले दहेज प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु हो, मूर्ति पूजा, बाली चढ़ाना, बहुत सारी इनका कहीं ना वो स्टार्टिंग हो रही, नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो इनका अध्ययन कहीं ना कहीं किसके द्वारा, समाज विज्ञान के अध्ययन के द्वारा किया जाता है, कराया जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी विशेष आवश्यकता है, इसका महत्व है। थैंक यू।